व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है और इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है और इसके बारे में कुछ फैक्ट और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज यूसीसी? समान नागरिक संहिता नियमों का एक समूह है जिसका उद्देश्य धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत और कानूनों को धर्म, जाति, पंज, यौन अभिविन्यास और लिंग के बावजूद सभी के लिए एक समान कानून। संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी का प्रावधान करता है। अक्टूबर 1840 की लेक्स लॉ की रिपोर्ट में इसमें भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डीपीएसपी में शामिल किया गया। विधि आयोग ने भी भारत में यूसीसी का समर्थन किया था। अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लाई गई, यूसीसी लागू की गई है, तो उसके बारे में थोड़ा उसमें क्या क्या उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक पारित करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली विधानसभा बन गई है। यह राज्य के जनजातीय समुदाय को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है। 60 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। यह प्रावधान उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, चाहे वे राज्य के भीतर या बाहर शादी कर रहे हों। हालांकि विवाह का पंजीकरण न कराने पर यह अमान्य नहीं होगा, लेकिन पार्टी को दंड का सामना करना पड़ेगा। राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। दो विवाह या अधिक विवाह या दो से अधिक विवाह पर रोक लगाता है। तो इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन ओके सॉरी। विधेयक नाजायज बच्चों को गोद लिए गए बच्चों सहित बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करता है। तलाक के आधारों में व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, दूसरे धर्मों में परिवर्तन, मानसिक विकार आदि शामिल है। इस विधेयक में निकाह, हलाला और 3 तलाक जैसी कुछ विवाह प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये यूसीसी का क्या महत्व है इसके बारे में देखते हैं। एकीकरण। यूसीसी विविध प्रथाओं को एकीकृत करके भारतीय एकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। राजनीति को कम करना। यूसीसी सांप्रदायिक राजनीति को कम करता है और वोट बैंक रणनीतियों पर अंकुश लगाता है। खामियों को दूर करता है। यह पुराने कानूनों को आधुनिक ढांचे से बदल देता है। प्रगतिशील समाज। यूसीसी विभाजनकारी राजनीति से दूर हटकर सामाजिक उन्नति का प्रतीक है। महिलाओं को सशक्त बनाता है। यूसीसी लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है, महिलाओं को सशक्त बनाता है। समान व्यवहार। यह धर्म, जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। यथार्थ धर्मनिरपेक्षता। यूसीसी सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करते हुए धर्मनिरपेक्षता को कायम रखता है। परिवर्तन को अपनाना। यह आधुनिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए कानूनों को अध्ययन करता है। कानूनी सामंजस्य। यूसीसी कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है, भ्रम को कम करता है। यूसीसी की संवैधानिक अनुकूलता। यूसीसी संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, धर्मनिरपेक्षता और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। उसके बारे में क्या विवाद और क्या मुद्दे रहे उनको भी जानते हैं, देखते हैं एक बार। नियम निर्माण की जटिलता। विविध हितों के कारण सभी समुदायों के लिए नियम बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। यूसीसी पर गलत सूचना। स्पष्टता के कारण अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों विचारों को थोपे जाने का हमेशा डर रहता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। जटिलता और संवेदनशीलता राजनीतिक संकल्प में बाधक है। बहस का राजनीतिकरण। विभिन्न व्यक्तिगत कानून यूसीसी मुद्दे के राजनीतिकरण को बढ़ावा देते हैं। धर्म के आधार पर विरोध। आलोचक धार्मिक मान्यताओं को बिगाड़ने से डरते हैं और संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हैं। तो यूसीसी का भविष्य, वर्तमान में भविष्य क्या है और इसको देखते हैं। प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यूसीसी की भावना की समझ को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता को प्रोत्साहन करना। सभी धर्मों पर विचार। सभी धर्मों के सर्वोत्तम हितों में यूसीसी का मसौदा तैयार करना। एक रूपता के लिए विशेषज्ञ समिति। स्थिरता सुनिश्चित करने और सामुदायिक भावना का सम्मान करने के लिए न्यायविदों की एक समिति बनाना। धार्मिक समूह द्वारा पहल। मामले की संवेदनशील प्रकृति के कारण अधिमानत धार्मिक समूह को चर्चा शुरू करने दें। विधि आयोग। यूसीसी का क्रमिक क्रियान्वयन है विधि आयोग द्वारा। तो ये इसके कुछ यूसीसी के मैंने आज इसके बारे में क्या इतिहास रहा और क्या इसका भविष्य है और इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हमने देखे।
थैंक यू।